बीते 6 वर्षों में रेलवे ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 72,000 पदों को सरेंडर कर दिया है, जबकि 81,000 और पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया चल रही है। खबर है कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होते होते 1.5 लाख से अधिक पद रेलवे खत्म कर देगा, यानी इन पदों पर अब नियमित बहाली कभी नहीं होगी। तो काम कैसे चल रहा है, आगे कैसे काम चलेगा? आखिर रेलवे को तो चलना है। एक और नई रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा है, नई रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पद भी खत्म किए जा रहे हैं। एक और रेलवे का विस्तार, जबकि दूसरी ओर पदों का खात्मा। इस उल्टवासी का आधार क्या है? 1 महीने से तर्क दिया जा रहा है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण कई तरह के पदों की ज़रूरत ही नहीं रह गई, लेकिन यह अर्ध सत्य है। आधुनिकीकरण अगर कई तरह के पदों की ज़रूरत खत्म करता है तो कई तरह के पदों की ज़रूरत पैदा भी करता है। दरअसल रेलवे का अर्थशास्त्र बदल रहा है, बल्कि ये कहना अधिक सही होगा कि रेलवे का अर्थशास्त्र बदला जा रहा है। जिन पदों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से नियमित नियुक्तियां होती थी, अब उन पर आउटसोर्सिंग और ठेका पर लोग लाए जा रहे हैं। आज की तारीख में रेलवे में लगभग 4.5 लाख कर्मचारी आउटसोर्सिंग और ठेके पर काम कर रहे हैं। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिस काम या जिस पद की ज़रूरत स्थायी किस्म की है, उस पर ठेके पर बहाली का क्या मतलब? आउटसोर्सिंग का क्या मतलब? मतलब यह कि रेलवे अपनी लागत कम करने का ठिकारा कर्मचारियों के हितों पर फोड़ रहा है। इसका दूसरा मतलब यह कि निजी पूंजी का बढ़ता प्रभाव स्थायी कर्मचारियों की नियुक्तियों को हतोत्साहित करना चाहता है। स्वाभाविक है कि निजी पूंजी लागत कम और मुनाफा अधिक पर फोकस करेगी और इसके लिए कामगारों के हितों की बलि लेगी। कामगारों के हितों की इस बलि में सरकार निजी पूंजी के बड़े खिलाड़ियों के साथ है। उन्हीं के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं, उन्हीं के हितों की खातिर प्रतिक्रियाएं निर्धारित की जा रही हैं। स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए ठेके पर बहाली या आउटसोर्सिंग से बहाली मनुष्यता के शव पर मुनाफा की शक्तियां का नग्न नर्तन है। सेवा की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, कामगारों की संवैधानिक और मानवीय अधिकार ठेके की बहाली में खत्म हो जाते हैं और मालिक का मुनाफा बढ़ जाता है। न्यू इंडिया का न्यू रेलवे इन लाखों कर्मचारियों के शोषण के नए अध्याय रचेगा, रच भी रहा है। रेलवे में बहाली की परीक्षा के लिए बड़े ही नहीं, छोटे शहरों में भी असंख्य कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। लाखों की संख्या में नौजवान रेलवे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। रेलवे का बदलता अर्थशास्त्र इन नौजवानों के भविष्य को अंधेरे में ढकेल रहा है। सरकारी नौकरी का एक बड़ा कैनवास निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान में डूबा और डूबता मीडिया इन खबरों पर अधिक चर्चा नहीं करता। व्हाट्सएप पर इन खबरों से जुड़े तथ्य फॉरवर्ड नहीं किए जाते। दलितों, पिछड़ों, वंचित के वोटों के सौदागर इन खबरों पर अधिक ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि इन मुद्दों पर धरना प्रदर्शन उन्हें वोट नहीं दिलाएगा। रेलवे एक उदाहरण मात्र है। अन्य कई विभाग हैं जहां ऐसे ही खेल खेले जा रहे हैं। पदों को खत्म किया जा रहा है, नियुक्तियों को हतोत्साहित किया जा रहा है, निजी पूंजी के हाथों सब कुछ सौंपा जा रहा है। जिन नौजवानों के भविष्य पर सवालिया निशान लग रहे हैं, उनका बड़ा हिस्सा आईटी सेल का नमन चारा बन चुका है। वे तथ्यों से नितांत परे और वाहियात मैसेज पढ़ने और फॉरवर्ड करने में व्यस्त हैं। बड़ी ही महीन सफाई से इस तथ्य को बार बार दोहराया जाता है। सरकारी नौकरी रोजगार देने का साधन नहीं, बल्कि सरकार चलाने का साधन है, और सरकार वही अच्छी जो सरकारी खर्च घटाए। कामगारों के आर्थिक, सामाजिक और मानवीय हितों की सुरक्षा सरकार का खर्च नहीं, बल्कि उसका दायित्व है। लेकिन निजी पूंजी के हितों के अनुकूल परसेप्शन बनकर शोषण के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। राजनीति जब पूंजी के हितों का खिलौना बन जाती है, नेता जब पूंजी के हित साधक बन जाते हैं, मीडिया जब पूंजी का प्रवक्ता बन जाता है, तब जो देश आकार लेता है उसे ही कहते हैं मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। धन्यवाद।